जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे डीआई के सेकंड टाइप की। पहला टाइप हम लोग कर चुके हैं। पहला टाइप हमारा जो था वो टेबुलर फॉर्म था और आज बात करेंगे लाइन ग्राफ की। और मैं वही क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो पैट का एग्जाम हमारा हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सेम एज इट इज मैंने वहां से उठा के आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इन क्वेश्चन को कराने के पीछे का मेरा मकसद यही है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। भाई मैं कोई दूसरा टाइप उठाऊंगा वहां आपको लगेगा हो सकता है, या अपने बनाए हुए क्वेश्चन उठाता हूँ वहां उसमें लेवल में ऊपर नीचे हो सकता है। और आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चन हो गए, या कुछ स्टूडेंट को लग सकते हैं ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए। तो हम केवल स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि जो एक ग्राफ है, एक ग्राफ में सात छात्रों के एक ग्राफ में सात छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? अनुपात दर्शाया गया। कितने स्टूडेंट है? बात करें तो जैसे कि ये देखो सात स्टूडेंट है। किस किस का? इतिहास और भूगोल। दो सब्जेक्ट है, इतिहास भूगोल। और क्या अनुपात। अब देखो यहाँ पे ये अनुपात बोल दिया गया। ये स्टूडेंट हो गया, ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा, तीसरा। देखो ये स्टूडेंट की संख्या नहीं है, ये स्टूडेंट का क्रम है कि पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ऐसे है ये, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, उन्होंने बोला क्या है। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेशो हिस्ट्री टू, मतलब ये पहले नंबर पे हिस्ट्री आएगी, दूसरे पे हमारा जियोग्राफी आएगा। रेशो बोला गया, लेकिन क्या ये रेशो फॉर्म में दिया? रेशो फॉर्म में तो दिया नहीं है। ये दिया किस में? ये हमें दिया गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या लो दशमलव में, भिन्न के रूप में नहीं दिया है ना। अब बात करते देखो ये क्या किया। रेशो तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, हमें पता ही है, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पहले स्टूडेंट का ले लेते हैं, समझ लेते हैं। एक चीज और जान लो, हिंदी में यदि बात करूं इतिहास और भूगोल, तो कभी भी यदि रेशो आएगा पहले पे हमारा इतिहास आएगा, दूसरे पे भूगोल आएगा। और इंग्लिश में तो ये चीजें समझाई दी जाती है कि हिस्ट्री टू जियोग्राफी, मतलब कि यहाँ से सीधी बात आएगी कि पहले पे यदि हम देखो एक बार समझ लेते हैं कि हमें पहले क्या दिया। पहले स्टूडेंट का फ्रैक्शन क्या दिया? 0.65। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। इसको हम ऐसा नहीं है कि हमें बोल के रेशो फ्रैक्शन दे दिया तो हमेशा हम फ्रैक्शन में करना ही नहीं है, या छोड़, या रेशो में चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो 65 को यहाँ रख लेते हैं। और जो ये दो अंक थे इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100, क्योंकि भाई वही है ना। एक जितने ऊपर दशमलव इधर लेके गए, इतने हमने कितने यहाँ पे एक के आगे इतनी जीरो लगा ली। अब इसको काट लेते हैं। ये हो गया ये, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 13, और ये हमारा आ गया 20। ठीक है, 5 से कट गया। ये हमारा रेशो आ गया, मतलब ये पहले जो स्टूडेंट था हमारा, पहले नंबर का स्टूडेंट था, इसके बराबर ये हो गया हमारा। यानी कि इस फ्रैक्शन के बराबर हमारा आ गया रेशो ये। और एक चीज और समझो कि ये जो बोला गया ना इतिहास, कहने का मतलब ये इतिहास है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इतिहास और नीचे इसके आ जाएगा क्या? भूगोल। यदि ये चीजें आपको समझ आ गई तो आपका पूरा का पूरा जो डीआई है वो सोल्व हो जाएगा। और यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई कि ऊपर कौन सा रहेगा, नीचे कौन सा रहेगा, और फ्रैक्शन को हम रेशो में कैसे चेंज करेंगे, तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसमें मुझे लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर ध्यानपूर्वक करते जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो है ये रेशो है। ये जो आया है ना हमारा, ये रेशो है, ना कि ये मार्क्स है। इनको नंबर नहीं मानना कि यही अंक होंगे। ये है रेशो। रेशो में और अंकों में, एक्चुअल अंकों में और रेशो में अंतर होता है, वो डिपेंड। हाँ ये चलेगा। ये देखो क्या हो सकता है, मानी बात है, एक्चुअल अंक हमारे क्या हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40। ये 65 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये 130 भी हो सकता है, और 200 भी हो सकता है। कहने का मतलब जब तक हमें बताया नहीं जाएगा तब तक हम उसको मान ही नहीं सकते। इस चीज का ध्यान रखना है। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे। ये आपको मैंने एक चीज समझा दिया। अब ये जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित करें। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझ लिया हमने। इसमें भूगोल में बताने, भूगोल की अपेक्षा यानी कि भूगोल में उसके कम आए और इतिहास में ज्यादा है। अब हमने ये भी देखा था कि ये जो था हमारा क्या, इतिहास ऊपर है, भूगोल नीचे है। अब हमें बताना किस में ज्यादा है, इतिहास में ज्यादा। इतिहास में जिसके ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है, उसका जो, देखो 1:1 का यदि हम रेशो रखें तो बराबर है। लेकिन एक से ऊपर इतिहास के ज्यादा करने, क्वेश्चन समझो। ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं,
लेकिन इन्हें यदि आप इनको समझ में नहीं आ पाए, कुछ नहीं कर पाओगे, हो नहीं पाएगा। एक भी क्वेश्चन इसका सोल्व नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्टेज ज़रूर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे इसने क्या कहा, एक-एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। इतिहास में ज़्यादा यदि मान लो 1 बाय 1 होता तो 1 आ जाता। इतिहास में ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि मान लो यहाँ पे हम कर दें 1.2 कर दें और इसमें 1 कर दें, या मान लो इसको हम इसे हटा देते हैं, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, मान लो ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, तभी तो इतिहास में ज़्यादा होएगा। भाई जिसका रेशो ज़्यादा और ऊपर किसका ज़्यादा रेशो होएगा? इतिहास का करना है, क्योंकि हमें इतिहास का बताना है। तो अब देखो, ऐसा रेशो कौन-कौन सा बन रहा है? ऐसा एक तो ये बन रहा, एक हमारा ये बन रहा और एक हमारा ये बन रहा। इतिहास में तो तभी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इतिहास ऊपर है और भूगोल हमारा नीचे है। ये हमें कहाँ से पता चला कि ऊपर इतिहास क्यों रहेगा? ये हमें उसने बोला है, इतिहास से भूगोल की ओर चला है। तो हमें यहीं से पता चल गया, केवल कौन-कौन से वाला? ये वाला और ये। हमारे 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें इतिहास में ज़्यादा मिलेंगे। ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है? यहीं पे आपको मैं बता दूँ, यदि चीज़ें उल्टी हो जाती, तो फिर हम लोग इन लोगों को लगा देते। लेकिन हमें जो बोला गया उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, 3 स्टूडेंट हमारे ये हो गए, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। दूसरे क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? देखो वहाँ पे क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि ज़्यादा अंक, यहाँ पे क्या है कम अंक। वो चीज़ें मैंने पिछले में भी क्लियर कर दी थी, लेकिन इसमें पूछा कौन-कौन सा स्टूडेंट है। अब देखो यहाँ से चीज़ें वही है, भाई इसको मिले पहला, ये, इसको भी और इसको। कहने का मतलब जो भी 1 से नीचे रहेगा, क्योंकि हमारा इतिहास ऊपर है ना? भूगोल कम है। और जब इतिहास ऊपर हो है और भूगोल नीचे है, तो क्या होएगा? जो भी हमारा कम की बात करें, यानी कि ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। भूगोल ज़्यादा होएगा तो इतिहास क्या हो जाएगा? जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे, तो वो फ्रैक्शन क्या है? हमेशा क्या है? 1 से कम हो जाएगा, और जो भी 1 से कम होएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा इतिहास में कम हो जाएगा। और इतिहास में कम कौन-कौन सा हो रहा है? 1 से कम कौन-कौन सा है? पहला ये, दूसरा, तीसरा और हमारा जो छठा स्टूडेंट है, ये वाला। देखो ये लाइन जब इसी के सामने आएगी, छठे के सामने, ये, तो यही हमारे स्टूडेंट है। ऑप्शन में कौन था? ये हमारा बी ऑप्शन है, पहला, दूसरा और छठा। बस, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत कितना बढ़त है? बढ़त है मतलब कि पता नहीं बढ़ता है या बढ़ा है, ठीक है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 से। जैसे ये स्टूडेंट है, तीसरे नंबर का स्टूडेंट की यदि बात करें, है ना? ये हो गया। और यदि फिर बात करें फोर्थ, यानी कि इसका रेशो ये और इसका रेशो ये। हमें क्या बताना है कि भूगोल में एक चीज़ और देखो, मैंने आपको समझाया था इस वीडियो, जैसे मैं क्वेश्चन को आपको, ये डाटा जब हम लोग समझ रहे थे, मैंने एक चीज़ बताई थी। हमें क्या दिया गया है? हमें सिर्फ रेशो दिया गया है, न कि अंक दिए गए हैं। जब तक हमें अंक नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम उस क्वेश्चन का क्या नहीं बता सकते कि कितने स्टूडेंटों की वृद्धि हुई है। समझे? भाई देखो, अब हमें, मैंने बोला था कि यदि बात करें, हमें ये जो है 0.35 से 1.25, ये क्या दिया गया? ये तो हमें रेशो दिया गया है। ये हमें वो थोड़ी दिया गया है। भाई यदि होते नंबर दिए होते, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 35/100 कर ले, यदि हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें, और इसको हमने 125/100 कर लिया, तो ये इसका मतलब कुछ स्टूडेंट गलती जरूर करेंगे। मैं आपको बता दे रहा, उस गलती से बचना है कि ये रेशो है, न कि ये नंबर है। और जब तक हमें रेशो दिया गया, नंबर नहीं दिए गए, तब तक हम उसका ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना प्रतिशत की बढ़त हुई है या उसका घटा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की बहुत जरूरी है, और मैंने इसको 2 बार रिपीट किया। एक तो जब मैं आपको पूरा डाटा समझा रहा था, और इस क्वेश्चन में भी मैंने चाहता तो मैं डायरेक्ट आके ये भी बता देता कि आंकड़े अपर्याप्त है, और इस क्वेश्चन का आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है, क्योंकि हमें इसका क्या नहीं पता है, हमें इसके नंबर नहीं पता है। एग्जैक्ट नंबर जब तक हमें पता नहीं होंगे, तब तक हम रेशो के आधार पे उसका ये नहीं बता सकते कि कितना प्रतिशत उसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यदि हाँ रेशो में इंक्रीज पूछे तब एक अलग चीज है, बट यदि बात करी जाए नंबर में कितना इंक्रीज हुआ, तब हम लोग नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, ये हमें बताना है। बात करें तो हमारा अधिकतम, ये अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछा जा रहा है। अधिकतम हमारा क्या है? 1.55, और न्यूनतम हमारा क्या है?
0.35, इन्हीं का जो डिफरेंस कर लेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इन दोनों का हम लोग डिफरेंस करते हैं तो हमारा आंसर 1.25 1.20 सॉरी 1.25 नहीं 1.20 हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखो लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस होता है। यदि बात करूँ लो कॉन्फिडेंस, यदि आपको चीज़ें करने के बाद भी आपको डाउट हो रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लो कॉन्फिडेंस है। मान लो ये क्वेश्चन का आपने सही तरीके से आंसर निकाल दिया फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका आंसर कुछ और, इसे बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस की यदि बात करें कि हमने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा ही नहीं और बिना पढ़े हम आंसर पे लगा दिया, कला चल हट ये तो हो गया, तो जो वो दिमाग में आता है ना चल हट ये तो हो गया, तो वो आपके हमेशा क्या करता है ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि हमने चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ी भी नहीं और चल हट हो गया पे चले गए। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को हम कई कई बार पढ़ते हैं और आंसर हमारा आ जा रहा है लेकिन फिर भी हम डाउट में बैठे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो गया हो। उसमें आपका साथ क्या होता है, चल हट हो गया में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यदि हम लो कॉन्फिडेंस में वहाँ हम अपना क्या कर रहे हैं टाइम वेस्टेज करेंगे। यानी कि इसमें हमें मान लो हमारा ये क्वेश्चन हमने करा और इसका आंसर हमारा 5 सेकंड में ही आ गया, ठीक है, और अब हम डाउट में बैठे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपना टाइम बर्बाद करेंगे, एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे फिर आपको जा रहे या कुछ और तो नहीं पूछा जा रहा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। यदि आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो आप इन दोनों ही चीज़ों से बच जाओगे, लो कॉन्फिडेंस से भी और ओवर कॉन्फिडेंस से भी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, चौथे नंबर का जो हमारा स्टूडेंट है वो कौन सा है, एक मिनट ये थोड़ा, हाँ, चौथे नंबर का जो हमारा स्टूडेंट है वो ये है और इसके सामने का जो रेशो है वो ये है। देखो रेशो को या फ्रैक्शन को, रेशो यदि हमें फ्रैक्शन दिया गया उसको रेशो में हमें बदलना है, ठीक है। और अब जब मैंने आपको डाटा स्टार्टिंग में समझाया था वो मैंने भाई इसमें बोला भी गया इतिहास क्या रहेगा ऊपर रहेगा। तो एक एक चीज़ें समझते हैं, ये हो गया इतिहास हमारा ऊपर हो गया, भूगोल हमारा कहाँ होगा नीचे हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो ये है क्या जो रेशो है वो ये दिया गया, तो ये हमारा क्या जाएगा 1.25, ठीक है, यही दिया गया। अब इसको हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं, रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा डिवाइड बाई हमारा 100, और यदि यहाँ पे हम जाएंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब चीज़ें समझो, इसमें चीज़ें क्या दी गई कि जो भूगोल के बराबर है, भाई नीचे वाला ही है ना भूगोल, इसके बराबर हमारा कितना रेशो आया, ये आया हमारा 4, और 4 के बराबर हमें कितने नंबर मिले हैं, दिया गया है ना 60 नंबर। और हमें निकालना किसके बराबर है, इतिहास, इतिहास हमारा कितने के बराबर है, ये हमारा है 5 के बराबर। जब 4 के बराबर हमारा 60 है तो 5 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि 4 इज इक्वल टू 60, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा 15। और हमें निकालना किसके बराबर है, 5 के बराबर, 5 रेशो के बराबर निकालेंगे हो जाएगा 15 × 5, ये आएगा हमारा 75 आंसर। ये चीज़ें आपको समझ में यदि आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, और यदि नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताना, जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट लग रहा है मैं आपका सोल्व करूँगा। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, यदि यानी कि क्वेश्चन को समझने के व्यू से समझे या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से यदि हम इसको समझे तो इतना अच्छा क्वेश्चन इस डीआई में नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आ गई है, हमें ये भी समझ में आएगा कि इतिहास भूगोल, और ये यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो हमारा ये दिया गया था फ्रैक्शन में दिया गया था इसको हमने रेशो में बदला, रेशो में बदलने के बाद हमें समझ में आया कि हमारा ये रेशो आ गया, ये रेशो आ गया, रेशो को फिर हमने किस में निकाला, भूगोल का पता चला कि हमारा कि 4 आ गया, 4 के रेस्पेक्ट में हमें कितना दिया गया 60। ये इससे मतलब नहीं है, इसको मत समझ लेना कि ये जो 4 है वो इसके नहीं, वो हमारा फ्रैक्शन के हिसाब से आया है। चाहो तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, ये मैंने करके किया, ठीक है। 4 के बराबर हमारा 60 है, तो हमारा जो है इसी फ्रैक्शन में हमारा ये आया था, इतिहास आया था 5 के 5, तो 5 के बराबर हमें निकालना है तो ये आ जाएगा। चाहे तो आप इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, चाहे इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो अच्छे से समझ सकते हैं वो यहाँ से भी इसको लेकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई हमारा नीचे कुछ बन रहा होगा, ये है ना इतना ज़्यादा है, वे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वे 1.25 इंटू डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। इस तरह ये देखो, मेरा समझाने का एक ही उद्देश्य है कि जो बिल्कुल जिसको नहीं समझ में आता उन्हें भी समझ में आना चाहिए, और जिसको अच्छे से समझ में आता है उन्हें भी कंसेप्चुअली में क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये इसी तरीके से हमारा होता है, ठीक है। कोई भी डाउट किसी का ना रहे, और यदि कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। और आप इंडिविजुअली यदि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप अपना नंबर कमेंट कर देना, हम आपको व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें भेज सकते हैं, और हमारा जो पीडीएफ फॉर्म है अलग से हमारे जो टीचर बैठे हैं वो भी आपको समझा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। एक चीज़ और, यदि आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इनसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और इनसे जैसे हम एक वीडियो की बात करें, एक स्टूडेंट ने हमें बोला
कि भाई ये आपने डाटा गलत दिया। तो हमारी टीम ने फिर सर्च किया, फिर उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी और उसको सारा डाटा प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोगों को जो मैथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी हम ऐसा करेंगे, उनको चीज़ें समझाएँगे। हाँ, हो सकता है यदि कहीं बोलने में या लिखने में गलती हो गई, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक है। वो आप देख सकते हो कि सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम करें। क्योंकि आपके लिए एक-एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आधे नंबर से लड़का बाहर हो जाता है पेपर में, मतलब कि नो जॉब से छूट जाता है, आधे नंबर से पास हो जाता है। तो हम नहीं चाहते आपका 0.25 नंबर में भी आपको कहीं मिस्टेक हो। ठीक है? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।